वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्योंकि पहला क्वेश्चन है शेड्यूल 3 के ऊपर, सो वी विल गो वेरी स्लो। ठीक है, क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम बेटा कैसे जाएंगे, स्लो जाके चलेंगे। ठीक है जी। और हम यहाँ पे अप्रोच सीख रहे हैं कि बेटा किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो करा जाता है। सो इट विल टेक अस बेयर मिनिमम 30, 35, 40 मिनट्स तक हमें लग सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने यहाँ पर सीखना है दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ओमेगा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। आपको बेटा 31 मार्च 2022 का बेटा क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गया एंड फिगर्स इज इन रुपीज एंड थाउजेंड्स। बेटा एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपको फिगर्स जैसे गिवन है आपको फिगर्स वैसे ही लिखने हैं। सर मतलब अगर हमें थाउजेंड्स के अंदर गिवन है, सो व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल आल्सो सॉल्व इन थाउजेंड्स ओनली। यानी जब हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाकर चलेंगे तो थाउजेंड्स में ही करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके बेटा पहले आप क्या पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। वो कहता है लैंड एट कॉस्ट जो है वो है 220 का। मुझे बताओ जो लैंड है वो कहाँ जाना चाहिए, क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाना चाहिए? यस। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट कहाँ जाना चाहिए? सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आता है? करंट करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर अलग हेड है। आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिवन है क्लोजिंग वाली, तो ये भी कहाँ जाएगा, करंट करंट एसेट। एसेट्स के अंदर जाएगा। हाँ जी। आपको बेटा बैंक गिवन है, बोलो कहाँ जाना चाहिए? कैश एंड कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम हो गई है। यस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्या अलग एक्सपेंसिव। से फैक्ट्री एक्सपेंस करके कोई हेड था? आंसर है नो, तो ये जाना नो। चाहिए अदर अदर अदर। एक्स। एक्सपेंसेस में। हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी अदर। अदर अदर एक्स। एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस भी अदर अदर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस। डिबेंचर इंटरेस्ट बोलो कहाँ जाना चाहिए? फाइनेंस बाई कॉस्ट। कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। इंटरिम डिविडेंड पेड, बेटा मुझे बताओ जो हमने डिविडेंड पे करा होगा वो किस में से करा होगा, क्या डिविडेंड हमने प्रॉफिट में से पे करा होगा? यस सर, रिजर्व्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या ये माइनस होना चाहिए, माइनस कॉस्ट। एप्रोप्रिएशन है। यस सर। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ये लेस होना चाहिए किसमें से, रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस एंड में से। सरप्लस। इक्विटी कैपिटल गिवन है, बेटा मुझे बताओ इस इक्विटी कैपिटल का क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड, फंड। शेयर यस सर। कैपिटल। शेयर यस। कैपिटल। 10% डिबेंचर्स कैसे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग बॉरोइंग्स लॉन्ग के टर्म। टर्म अंदर, नॉन बोरोइंग्स में। करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी। अगली तीनों आइटम्स आपकी रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की है। सरप्लस। बस। सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशंस फ्रॉम के अंदर। ऑपरेशंस। ट्रेड पेबल्स आपका अलग से आपका नाम करंट। एक आइटम है करंट क्रेडिट। करंट। लाइबिलिटी की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करना चाहिए, बेटा देखो मुझे डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग जो लैंड दे रखी है या फिर मेरे को फैक्ट्री प्लांट मशीनरी गिवन है वो कॉस्ट के ऊपर गिवन है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, हमें प्लांट एंड मशीनरी की जो क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है उसमें से माइनस करके माइनस। दिखाना चाहिए। यस तो सर। पीपीई के नोट के अंदर हम इसको माइनस करके दिखा के चलेंगे। यस अब सर। आगे गिवन है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अब सस्पेंस के बारे में चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है। चलो, कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 40,000 शेयर है ऑफ 10 ईच। तो बेटा जब मैं शेयर कैपिटल का नोट बनाऊंगा तो तो शेयर फोर्टी कैपिटल के थाउजेंड नोट के अंदर क्या दिखा दूंगा, ऑथराइज कैपिटल। यस सर। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट 360। बेटा अभी जमीन की वैल्यू है 220, अब हम कह रहे हैं कि जमीन को हम क्या करके चलेंगे, रीवैल्यू करके चलेंगे 360 पे। यानी आप 1,40,000 से वैल्यू जो है वो बढ़ा के चल रहे हो। यस। अगर बेटा आप 1,40,000 से वैल्यू बढ़ाकर चल रहे हो तो आप जनरल एंट्री अगर देखो क्या पास होगी, लैंड आप डेबिट करके चलोगे और हम क्रेडिट क्या करके चलेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट आप करते थे जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते थे, ओके। बट इन केस ऑफ कंपनीज हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करके चलते हैं, वो है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रेदर ये जो ट्रीटमेंट है दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जब हम पढ़ेंगे बेटा वहां पर हम रीवैल्यूएशन का एक कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे। तो रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट के अंदर बेटा वहां सीखोगे कि क्या होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कर दिया जाता है।
ठीक है, तो वैल्यू बढ़ा देंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 140 से। तो वहां पर अब आपका ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आया है बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। बेटा अगला अगला बोल रहा है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड ऑन 2 अप्रैल 2022। बेटा ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसकी रिगार्डिंग हमें एक नोट लिख कर चलना पड़ेगा, और वो नोट क्या होगा वो मैं सिखा दूंगा, पहले बाकी काम कंप्लीट करेंगे। अब सस्पेंस के बारे में बोला है, कह रहे हैं जो सस्पेंस अकाउंट है 4000 का, ठीक है, कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहा है हमने कोई मशीनरी बेची थी 1 अप्रैल 2021 को, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही बेटा आपने एक मशीनरी बेच दी। उस मशीनरी की कॉस्ट थी 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 8,000। इसका मतलब है 10,000 की वो मशीनरी थी और उसके ऊपर टिल डेट 1 अप्रैल तक 8,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई थी। अगर 8,000 की डेप्रिसिएशन बेटा उसके ऊपर लगी हुई थी, यानी मेरी बुक्स के अंदर उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2,000। मेरी बुक्स में बेटा उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2,000, राइट। अब मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू अगर 2,000 है और आप इसको बेच रहे हो 4 में, यस तो सर। यहां पर आपका क्या हो गया, क्या गेन हो गया, गेन, कितने का, 2,000 दो का, क्या हजार गेन का। हो गया। ये जो 2,000 का गेन आया है, रिजर्व क्या एंड मुझे सरप्लस में। 2,000 का गेन अपनी बुक्स के अंदर दिखा के चलना चाहिए। यस टू सर। थाउजेंड का गेन मेरा बेटी मेरी बच्चे मेरी बुक्स के अंदर आ जाएगा, कैसे आएगा, ये आपका अदर इनकम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है अगला सर। चीज, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। चलिए जरा देखें बेटा कितनी डेप्रिसिएशन है बेटा जो निकलनी चाहिए, चलो सोचना शुरू करते हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 770 की है, ठीक है। यस सर। इसमें से क्या बेटा 10 की आपने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, यस सर। ये कॉस्ट है, मैंने कॉस्ट ही माइनस करी ना जो बेच दी। यस सर। तो मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 760 की है। तो जो यस। इसका डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए वो 760 के ऊपर लगनी चाहिए, यानी 76 की। तो यस। 76 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो यस ये सर। डेप्रिसिएशन आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में, ठीक है। बेटा अब मैंने पता है क्या करा, मैंने कहीं ना कहीं अपना ना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। अगर आप देखो तो हमने फॉर्मेट कितनी नोट्स पढ़े, बट इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी लिमिटेड आइटम टेस्ट करी गई है ना। तो बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाकर चलेंगे और जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाकर चलेंगे तो हम प्रोसीड भी वैसे ही करके चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे पूरा का सारी आइटम्स लिखकर चलनी है, मैं सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लिखूंगा जो मेरी आने वाली है बैलेंस शीट के अंदर। चलो स्टार्ट करें। एक बार मैं रफ बना के चल रहा हूँ, फेस बना के चल रहे हैं एक बार रफली, ठीक है, उसके बाद बेटा हम फेयर कर लेंगे इसको। बैलेंस शीट के अंदर बेटा सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगा। बैलेंस शीट के अंदर बेटा सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर बेटा सबसे पहली आइटम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर मुझे बताओ क्या आइटम आ जाएगी, क्या इक्विटी एंड शेयर लाइबिलिटीज कैपिट, के शेयर होल्डर्स फंड। अंदर शेयर होल्डर फंड आने वाला है। यस। शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड आएगा, सर। राइट। शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। बेटा शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ और क्या आइटम आएगी। अगली आइटम जो होती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, क्वेश्चन में है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्वेश्चन में है ही नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है बस, और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक डिबेंचर्स थे। तो यहाँ डिबेंचर का आपका फिगर आएगा, ठीक है। यस सर। बाकी जितनी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज थी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, वो कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करके चलो तो करंट लाइबिलिटीज के नाम पे आपकी सिर्फ ट्रेड पेबल्स ही हैं जो आ रही हैं, उसके अलावा कोई और आइटम नहीं आ रही, यही हो रहा है। यस। एसेट्स की यस बात सर। करके चलो तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा,
Yes, sir. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो है। क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है? आंसर है नो। No. क्या कोई इन वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं। नॉन No. करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट नहीं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स की बात करके चलते हैं। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। क्या इन्वेंट्रीज है? बिल्कुल सर, इन्वेंट्रीज का बैलेंस गिवन है, तो क्या आ जाएंगी इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिर क्या आ Yes. जाएगा बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। और क्या आ हम्म, जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। थोड़ा सा इसको बेटा मैं दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, देखो, ये तो हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी। यहाँ पर मेरे पास एसेट्स, एसेट्स के अंदर सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और करंट एसेट्स के अंदर एक तो इन्वेंट्रीज आ रहा है, एक आपका ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, और Receivables. तीसरा कैश और कैश Cash and इक्विवेलेंट आ cash रहा है। equivalent. बस यही आइटम्स आ रही है। Yes, sir. अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करके चलता हूं। तो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आने वाला है, क्योंकि सेल्स दे रखी है? क्या अदर इनकम आएगी? बिल्कुल सर, हमने एक मशीनरी बेची थी गेन के ऊपर, तो वो गेन जो है वो अदर इनकम में आएगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा? इनका टोटल करूंगा, टोटल इनकम बन जाएगा वो। फिर एक्सपेंसेस लेकर चलने हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो ये है नहीं, तो आने नहीं वाला। परचेज ऑफ स्टॉक इन परचेज आता है फिर। अब बेटा उसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में मेरे को ना एडजस्टेड परचेज गिवन है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है बेटा? इसके अंदर इन्वेंट्री जो है ओपनिंग क्लोजिंग वाली वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। यानी जो चेंजेस इन इन्वेंट्री का इंपैक्ट है वो इसके अंदर ऑलरेडी लेके जा चुके हैं वो। इसका मतलब यही होता है ना कि Yes, sir. इन्वेंट्री का इंपैक्ट जो है वो ऑलरेडी लेके जा चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बेटा क्या करूंगा? डायरेक्टली लिख दूंगा एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, क्योंकि परचेज ऑलरेडी एडजस्टेड है। डन है? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, यस sir. सर। इसके बाद बेटा चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है। चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद बोलो क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट है? No, sir. नहीं ना। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट। Yes, फाइनेंस sir. कॉस्ट के नाम पे मेरे पास डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? अदर अदर एक्सपेंस। Other एक्सपेंसेस। expense. उसका नेक्स्ट क्या है? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, डन। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। चलो जी। अब बेटा यहां पर आपका क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मेरे को टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यही प्रॉफिट मेरा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पार्ट भी बनेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 72 का, यानी ये अब तक का प्रॉफिट होगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हो गया एक तरीका का ये, और इसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, राइट? यही होगा। Yes, sir. चलो, अब एक काम करते हैं। अब हम ना वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अब शेयर कैपिटल से। जरा देखना मैं बेटा अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, इस यहां पर इस टाइम अपने अप्रोच के ऊपर फोकस करके चलना है। शेयर कैपिटल की बात करके चलते हैं। बेटा शेयर कैपिटल कितना है? 300 है। क्या 300 आ जाएगा शेयर कैपिटल में? सर हाँ जी। ऑथराइज कैपिटल भी तो थी सर, वैसे तो 4 लाख। बेटा लेकिन यहां पर तो पेड अप वैल्यू जाएगी ना, हाँ जी। तो 300 आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या वैल्यू आएंगी? जरा कैलकुलेटर उठा लो बच्चों। ठीक है, कैलकुलेटर उठा लीजिए। मैं आपको बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि नोट्स तो बनते रहेंगे। हाँ हम जी। बिना नोट्स बनाए ना चीजें पहले सॉल्व कर देंगे। हाँ सर जी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ना मुझे पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर भी आ रहा है। अब जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा मैं रिजर्व एंड सरप्लस को कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन चलो रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ देते हैं, बाकी पे आ जाते हैं। हम्म, लॉन्ग टर्म बॉर्रोइंग में क्या एक आइटम जानी थी? डिबेंचर्स जाने थे। जरा हम्म, डिबेंचर का मुझे बताना अमाउंट कितना है? 200। 200. 200. लॉन्ग टर्म बॉर्रोइंग में 200 आएगा। हाँ जी। Yes. करंट लाइबिलिटीज में एक ही आइटम आनी है, दैट इज ट्रेड पेबल्स, विच इज Yes. 52। 52. 52।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चलते हैं। बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपके पास 770 का, चलो लैंड से स्टार्ट करते हैं सर, 220 की जमीन थी, लेकिन हम्म, इसको रिवैल्यू करा था 360 पे, 3,60,000 में। हम्म, तो कैलकुलेटर पे करो जरा, 360 किसका, लैंड और लैंड का हो गया। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का, सर 770 की प्लांट एंड मशीनरी थी, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसमें से 10 की आपने बेच दी, तो आपके पास बची 760 की, लेकिन ये तो कॉस्ट है, इसमें से डेप्रिसिएशन भी तो लेस करोगे। अब डेप्रिसिएशन कितनी, सर ऑलरेडी 172 की डेप्रिसिएशन है, तो जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस होगी, प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 76 भी माइनस होगी। तो हम्म, 760 में से 172 और 76 माइनस करो, कितना आ रहा है बच्चे, 512 आ रहा है क्या, हम्म, क्या 512 आ रहा है। यस सर। हाँ जी। अब 512 आपका ये आ गया, ठीक है। और कोई आइटम है बेटा, बोलो जी, और कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आने वाली आइटम। नो सर। तो 512 प्लस 360, बोलो एट कितना जा रहा है, सेवेंटी टू 872। 872 आ रहा है। यस सर। रुक जाओ। प्लांट एंड मशीनरी बेटा 770 एरी, 220 एरी। फिर 76 क्यों आ रहा है? बच्चे डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाली बच्चे, प्रोविजनल। हाँ जी बेटा, करंट ईयर वाली डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करोगे ना, या नहीं करोगे। ओके, ठीक है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे ना बेटा। ओके सर, डन। डन। अच्छा, एक चीज बेटा और एडजस्ट करोगे ना, ये जो 172 है, इस 172 के अंदर जो एसेट आपने बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन भी तो है, तो वो लेस करोगे ना 172 में से। अगर वैसे कॉस्ट हटा रहे हो तो डेप्रिसिएशन भी तो हटाओगे, यस सर। तो वो 8,000 वो भी माइनस होगा, और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड होगी 76। अब बताओ जरा कितना आ रहा है, 760 माइनस 172 प्लस 8 माइनस 76, 520 आ गया। यस सर। 520 और 360 का टोटल कितना, 880। यस सर। ध्यान रखना बेटा, यहां पर गलती हो जाती है, ये 8 बच्चे माइनस करना भूल जाते हैं। तो ये 880 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएगा। अब इन्वेंट्री की वैल्यू तो सीधा सीधा दे रखी थी मुझे 86 की, ट्रेड यस सर। रिसीवेबल की वैल्यू भी एज इट इज दे रखी है 96 की। बचा क्या, कैश, कैश की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, कितना दे रखा था, बैंक बैलेंस 20, तो 20 आपका क्या आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। बोलो बेटा क्या यहां तक क्लियर हो गया। यस। मेरी बैलेंस शीट अगर आप देखो ना बेटे, मेरी एसेट साइड मेरी पूरी हो चुकी हुई है। एसेट साइड में चलो टोटल करो, 880 प्लस 86 प्लस 96 बचे प्लस 20, तो ये कितना आ जाता है 1082। यस। यहां का टोटल भी कितना होना चाहिए, 1082। एक बार मैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे रिजर्व एंड सरप्लस निकाल दूं बैलेंस शीट कंप्लीट करने के लिए, और मैं प्रूफ कर दूंगा कि रिजर्व एंड सरप्लस इतना ही आएगा, ठीक है। 1082 में से माइनस किया पाँच सौ 300, तीस कितना बता रहे हैं, 330 बता रहे हैं बच्चे मुझे, 330 ना, नहीं सर, 530। 530। 530, 530 बेटा मुझे बता के चल रहे हैं, ठीक है। 530 आ गया। अब आओ जरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको ना प्रॉफिट का फिगर पहले ही बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो मैं फिर भी बता देता हूं। बेटा देखो, जनरल रिजर्व 130 है, वो 130 ही रहेगा। यस सर। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 40 है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 140 रहेगा। यस सर। रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर आप 140 लिखोगे, क्योंकि 220 की चीज को कितने में लेकर गए हो, 360 में। यस सर। इनका मैं टोटल करूं तो मेरे पास आ रहा है 140 प्लस 130 प्लस 40, ये आ रहा है 310। मैं कह रहा हूं मेरा होना कितना चाहिए, 530, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 220। यस। 220 में से ऑलरेडी 72 तो ओपनिंग पड़ा हुआ है, तो 220 में से अगर बेटा मैं 72 माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है, 148। यस ठीक है, तो सर, एक कितना आ बार रहा फिर है से बच्चे, बताना ये। बच्चे टोटल मैं कह रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना होना चाहिए, 530। यस सर।
530 में से मैं कह रहा हूं कि 140 जो है वो किसका है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का। यस बेटा लैंड, ये एंट्री करी नहीं थी लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 140 से, हाँ जी, हाँ जी तो सर। ये हो जाएगा। यस जनरल Yes, सर। sir. रिजर्व होगा 130, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 40 का, यस सर, 4। तो दोनों का डिफरेंस अब 220 है। अब 220 में से मैं कह रहा हूं कि 72 जो है वो तो ऑलरेडी ओपनिंग वाला है, तो Yes, यस। sir. बचा कितना 148। अब यस ये सर। जो 148 होगा ना, ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन होगा, क्योंकि आपने बेटा ड्यूरिंग द ईयर जो है, अगर ध्यान दीजिए, तो आपने बेटा इंटरिम डिविडेंड भी तो दिया यस सर। है ना, तो मैं वो अमाउंट ऐड करूं, तो मैं सीधा सीधा बोलूं तो 166 बेटा 166। मेरा क्या आना चाहिए, प्रॉफिट यहां पर आना चाहिए। अगर 166 आ रहा होगा मतलब हम ठीक चले हैं, ठीक है। चलो, अब अब ये आपको पेपर में करने की बच्चे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में क्रॉस चेक करने का तरीका है। अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में मैच नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, वहां ऐसे करना, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर बोलो क्या आएगा, सेल्स 700। यस। अदर इनकम के अंदर बेटा क्या आपका जो गेन हुआ था बेचने के ऊपर, वो आ जाएगा 2000 का गेन था हमारा, 2000 का गेन। तो टोटल इनकम हो जाएगी 702। यस। एडजस्टेड परचेजेस 320। यस। फाइनेंस कॉस्ट आपकी सिर्फ डेबेंचर का इंटरेस्ट है 20 रुपए। 20। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लिखोगे विच इज 76। यस। Yes, sir. अदर एक्सपेंसेस में बेटा ये तीनों का टोटल आ जाएगा 60 30 और 30 120। कितना, 120। 120। Yes. इन सब का टोटल करना, टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 320 प्लस 20 340 प्लस 120 प्लस 76 536। यस सर। जेरा बेटा 702 और 536 का डिफरेंस देखना, क्या 166 ही आ रहा है। यस। Yes, sir. बेटा ये जो बना है ना, दिस इज योर फेस ऑफ बैलेंस शीट। अब मैंने तो इसको करा रफ में, आप लोगों ने बेटा पेपर में यही काम फेयर में करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले फेस को कंप्लीट करो, उसके बाद नोट्स हम बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें अब हमारा मेन आंसर बेटा अब शुरू होता है। कर दूं स्टार्ट। जी सर. यस। चलो जी, सॉल्यूशन, ठीक है। अब समझ में तो बेटा आ चुका है, हमें तो थोड़ा सा स्पीड से कर लें, हमें पता है ना कौन सी वैल्यू कहां से आ रही है। यस सर। Yes, sir. ओमेगा लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि पर्टिकुलर डेट की होती है, तो 31 मार्च 2022। देन आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बच्चे नोट नंबर, नोट नंबर के बाद आपका यहां पर ऊपर बीच में आ जाएगा रुपीज इन लैक्स, और यहां आ जाएगा अमाउंट। उसने मेरे को बोला हुआ है क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर की फिगर्स और टैक्सेशन इग्नोर करके चलना, तो मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर्स नहीं ले रहा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सर इन थाउजेंड्स है। थाउजेंड्स में है। Yes, sir. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नीचे बेटा क्या आएगा बोलो, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। यस तो सर। पहली आइटम शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स में नीचे शेयर कैपिटल आएगा यस सर। और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या लिखा था, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आने वाला है। फिर आपका क्या आने वाला है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में मुझे बेटा क्या आने वाला है, ट्रेड पेबल्स आने वाला है, ठीक है। फिर इनका क्या करेंगे, टोटल,
टोटल के नीचे बेटा हमेशा डबल लाइन आती है बेटा। फिर आपके आएंगे एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले बेटा आपके नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ब्रैकेट में लिख दिया पीपीई। उसके बाद बेटा आपके करंट एसेट्स थे। बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करना, ठीक है। उसका मैं आपको कारण बता देता हूं, बेशक आपको प्रॉफिट पहले निकालना है फिर आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। बेटा जो शेड्यूल 3 है उसका डिवीजन 1 का अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 1 इज बैलेंस शीट, और पार्ट 2 जो है बेटा वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यह आ जाएगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर क्या आ जाएगा, टोटल। यहां पर बेटा आप टोटल करके चलोगे। अब बेटा यहां पर हम नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इसका नोट बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। ट्रेड पेबल्स एज इट इज गिवन थे, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज गिवन थे, नोट नहीं बनाऊंगा चलेगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का नोट बना लेते हैं क्योंकि बैंक गिवन था। ठीक है, वैल्यूज बेटा आप ऊपर से उठा लो। शेयर कैपिटल की वैल्यू हमने लिखी थी बेटा 300। रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था बच्चे 530। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200 की। ट्रेड पेबल्स 52 के। टोटल आ गया 1082। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है 880। इन्वेंट्रीज कितने की, 86 की। ट्रेड रिसीवेबल 96 के। कैश और कैश इक्विवेलेंट 20 का। टोटल करोगे बेटा ये आ जाएगा अगेन 1082। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्या करूंगा, फिर से कंपनी का नाम लिखूंगा, ओमेगा लिमिटेड। ओमेगा लिमिटेड के नीचे क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है बेटा वो क्या होता है, फॉर द ईयर एंडेड होता है, तो लिखा फॉर द ईयर एंडेड। कौन से साल का है बेटा ये, 31 मार्च 2022। ठीक है बच्चे, यहां पर भी लिखा रुपीज इन थाउजेंड्स। आपका आ गया पर्टिकुलर्स, आपका आ गया नोट नंबर, देन आपका क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट। ठीक है, इसके अंदर बेटा पहली आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का आप नोट बना के चलोगे, कितना 700 था। देन आपकी अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर बेटा याद करो गेन का अमाउंट था और 2000 का गेन था। इनका टोटल करूंगा वो क्या कहलाता था, टोटल इनकम। टोटल करोगे ये आ जाएगा 702। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के नाम पे सबसे पहला यहां पर आने वाला है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस की बेटा बात करके चले तो कितना फिगर था एडजस्टेड परचेजेस का, 320 था। उसके बाद बेटा क्या था, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट था 20 का, इसका मैं नोट बना दूंगा। ठीक है, देन आपका क्या था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो था दैट वाज ऑफ 76। देन अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने के थे, टोटल करे थे बेटा कितने थे अदर एक्सपेंसेस, 120 के। 120। इन सब का टोटल करेंगे क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस वर 536। बस अब जो आएगा वो और कुछ नहीं, वो एक ही चीज लाएगी, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड।
ठीक है, विच वॉज 166। बेटा यहां तक लिख लिया है साथ साथ। यस सर। अब हमने बनाने हैं बेटा नोट्स। ठीक है, एक बार जरा बेटा फेस देख लो दोबारा से। ठीक है, फिर उसका नोट शुरू कर रहे हैं। चलिए बेटा नोट्स पे आ जाओ। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, नोट्स टू बॉक्स। देखो हम सब कुछ कर चुके हैं, बस हमने अब नोट्स बना के चलने हैं बेटा, क्योंकि मार्क्स तभी पूरे मिलेंगे जब नोट्स बन रखे होंगे। सबसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल। आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे, अगर ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, जितना अब तक करा उसका 7 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी 7 नंबर जो है ना वो कमाने पड़ेंगे। वो कैसे, नोट्स के थ्रू। तो ऊपर हमने कॉमन बना दिया रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा सबसे पहले क्या आएगी, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। क्वेश्चन के अंदर गिवन था 40,000 शेयर हैं इक्विटी ऑफ रुपीज 10 ईच, तो मैंने लिखा 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना आ जाएगा बेटा, 4 लाख। लेकिन थाउजेंड्स के अंदर बात करूं तो 400। इसके नीचे सिंगल लाइन। फिर क्या लिखूंगा, इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। एक साथ लिख सकता हूं क्योंकि सेम है। इस पे नीचे कितना था। अब आपको बेटा ये गिवन थी 3 लाख की। अगर 3 लाख की ये है और 10 रुपए का शेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 30,000 शेयर हो गए। तो 30,000 शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये आ गया बेटा बाहर 316। बेटा आपका पहला नोट जो है वो पूरा हो गया। सेकंड नोट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा हमेशा हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो स्पेसिफिक वाले हैं पहले उनको लिख दे। आपको याद हो हमने क्या करा था, क्वेश्चन के अंदर बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम मुझे गिवन था। यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 40 का था। 40। मैंने क्वेश्चन के अंदर बेटा रीवैल्यूएशन करी थी जमीन की, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। आपने 3,60,000 के ऊपर लेकर गए थे वैल्यू को, जबकि वो तो थी 220 की। तो ये इनका डिफरेंस 140 रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्वेश्चन के अंदर मुझे जनरल रिजर्व गिवन थे। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस गिवन था बेटा क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 130। 130। बेटा मैं मान के चलो सबके सामने क्वेश्चन है इस टाइम पे, ठीक है, बुक्स को ओपन करी हुई है साथ में। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, सरप्लस। सरप्लस के अंदर बेटा सबसे पहले आपका आएगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, को बोलते हैं सरप्लस बेसिकली। कोशिश करना बेटा ऐसे ही लिखो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस मेरे को 72 का गिवन था बेटा। इसके अंदर आप ऐड करके चलेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 166। टोटल करोगे दिस विल कम आउट टू बी 238। इसमें से बेटा आप लेस कर देंगे, क्या लेस कर दोगे इसमें से, एप्रोप्रिएशंस। और एप्रोप्रिएशन के नाम पे क्या था, इंटरम डिविडेंड। इंटरिम। एप्रोप्रिएशन के नाम पे क्या था, इंटरम डिविडेंड, विच वाज 18। तो 238 में से 18 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 220। ठीक है, अब जरा इसका टोटल करो, 40 प्लस 140 प्लस 130 प्लस 220, कितना आ रहा है बेटा ये, 530। 530। और बेटा आपने यही निकाला था, अगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी देखो ना, आप यही निकाल के आए थे। बेटा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स अगला। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर क्या था आपका, डिबेंचर्स। थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं आपको, लॉन्ग टर्म बोरविंग के जब नोट हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि उसके अंदर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करके चलते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और बेटा जनरली आपके जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो सिक्योर्ड ही होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा सिक्योर्ड के अंदर मैंने दिखा दिया 10% डिबेंचर। कितने के डिबेंचर थे 10%, 200। अगला नोट हमारा कौन सा था, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड पेबल्स हमें ऑलरेडी गिवन थे ट्रेड। देन आपका अगला मेजर नोट आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बेटा देखो, आपकी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, मेरी प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, बट अल्टीमेटली आपको ये चीजें दिखाकर चलनी है। ठीक है, सबसे पहले लैंड आ गया, इसके अंदर आपकी क्या थी बेटा, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस था कुछ, तो मुझे तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, इसका ओपनिंग बैलेंस था 220 का। 220। आपने इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करी है रीवैल्यूएशन की, तो आपको वो दिखाना है, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। आपने इसको बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया है, 140 से बढ़ाया, तो टोटल कितना आ गया, 360। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा मेरा आउटर कॉलम में थोड़ा सा चला जाएगा, ये आ जाएगा 360, बाद में टोटल के काम आएगा। अगला आपका आ गया प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरीके से बेटा प्लांट एंड मशीनरी का दिखा के चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपने दिखाना है बच्चे, ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना, 770। इसमें से आप लेस करके चलो डिस्पोजल, जो आपने बेच दिया 10 का, उसको लेस करो, तो आप कहोगे कि बचा कितना, 760। ठीक है, 760 में से बेटा अब मुझे लेस करके दिखाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बेटा अगर मैं बात करके चलूं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, सर ओपनिंग बैलेंस था बच्चे मेरे पास कुछ, ओपनिंग बैलेंस वाज 172। इसमें से आप माइनस करो डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर जो आपने बेच दिया, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड एसेट, जो एसेट बेचा उसके ऊपर 8000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई थी, माइनस करी, बचा। ठीक है, फिर आप माइनस करो इसमें से एक और चीज, विच इज डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, 76। 76 का था, ब्रैकेट में दिखा दो 76 कैसे आया, 760 का 10%, दिस कम्स आउट टू बी 76। ठीक है, अरे ऐड नहीं, सॉरी, इसको ऐड करोगे, लेस मत कर देना बेटा, सॉरी सॉरी, इसको ऐड करोगे, ऐड बेटा करें। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड करके चलेंगे ना, 76, बोलो कितना यस। आ रहा है, 240। तो ये जो टोटल आ रहा है ये 240 आया। अब 760 में से 240 लेस करके इस फिगर को बाहर लिखोगे, 520 को, कितना बनेगा, 880। खत्म। अगला नोट आपका नोट नंबर बनेगा 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बेटा चैप्टर क्या मुश्किल है, नो सर। बस नो इट सर। इज दैट कि क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। अगर फॉर्मेट अच्छे से याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। कैश एट बैंक में कितना था, 20 रुपए था, 30 था, 20। अगला नोट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नोट नंबर का रेफरेंस समझ में आ गया बेटा कि नोट नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो सही होना क्यों जरूरी है। सेल्स आ जाएगी, कितने की सेल्स थी, 700 की। अगला नोट अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर गेन दिखा के चलना है मशीनरी के ऊपर, तो ये आ गया गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डायरेक्ट मत लिख देना, वर्किंग करके दिखा देना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सेल वैल्यू कितने की थी, 4 की, इसमें से लेस करके दिखाओगे डब्ल्यू डीवी ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन सोल्ड करी उसकी डब्ल्यू डीवी कैसे आई, 10 में से 8 माइनस किया, तो 2 माइनस किया, ये आ गया 2। खत्म। एट्थ नोट, एट्थ नोट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। मैं डेप्रिसिएशन का नोट नहीं बना रहा हूं, हमने डायरेक्ट लिख दिया वो। फाइनेंस कॉस्ट आप चाहो तो बना सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और डिबेंचर पे इंटरेस्ट बेटा मेरे को उसने खुद ही दे रखा था, कितने का था, 20 का था। लास्ट अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस बच्चे के अंदर 3 आइटम्स आई थी, कौन कौन सी 3 आइटम्स आई थी, एक थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो तीसरा आपका बच्चे सेलिंग एक्सपेंसेस। 60, 30 एंड 30, टोटल करा 120 बाहर आ गया। खत्म बेटा, आपका क्वेश्चन ओवर हो। मुझे तो क्या डिफिकल्ट है, नो सर। बस क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है और कुछ नहीं। तो समझ में आया दैट व्हाई वी स्पेंड ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स ओनली ऑन
लर्निंग द फॉर्मेट या उसको समझने में कि नोट्स के अंदर आता क्या क्या है, क्योंकि बेटा वो यहाँ पर टेस्ट करेगा। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ोगे वो आपको थोड़ी सी और डिटेल देना शुरू कर देगा कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इतने हैं जो आपके 6 मंथ से कम है। बैंक के बारे में डिटेल देना शुरू कर देगा कि इतना अमाउंट जो है वो एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ है। बोरोइंग के बारे में डिटेल देना शुरू कर देगा। सो इसके बाद वो क्या करके चलेगा, वो डिटेल देना आपको शुरू कर देगा, ताकि वो भी चीज आपसे वो क्या करता रहेगा, टेस्ट करता रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. डन है बच्चों? Yes, sir. चलो जी, चलो बच्चे एंड करते हैं फिर हम, ठीक है। सो आज की क्लास बच्चे हमारी यहीं तक। हमारा बेटा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कवर कर लिया है। आई विल अपलोड दिस लेक्चर, ठीक है। और बेटा आप लोगों का जो होमवर्क है, अब आप लोग बेटा ट्राई करके आओगे जरा घर से, ठीक है। न्यू ईयर पे इलस्ट्रेशन नंबर मैं चाहूंगा बेटा एक बार 6 ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 6 ट्राई करो, ठीक है। हो जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं होगा डोंट वरी, मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 कोशिश करो, बन जाएगा तो बेटा बहुत अच्छा, नहीं बन पाएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो बेटा वी आर एंडिंग द सेशन।